बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सी सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर बोल में एक मीडियम साइज का आलू लेंगे जिसको मैंने पतला और लंबा लंबा काट लिया था, और इसी के साथ इसमें 1 कप पालक के पत्ते ऐड करेंगे जिसको मैंने बारीक काट लिया था। आधा कप ग्रेट की हुई बंद गोभी ऐड करेंगे और आधा कप पतली और लंबी कटी हुई प्याज डालेंगे और हाफ कप हरी प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा ऐड करेंगे। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पर सब्जियों में मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप बेसन और 2 टेबलस्पून गंदम का आटा ऐड करेंगे। अब हाथ की मदद से इसको मिला देंगे। वैसे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत महसूस हो तो 1-2 चम्मच डाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा पकोड़ों का बैटर तैयार है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और जब ऑयल प्रॉपर मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसमें पकोड़े डालेंगे। यहाँ पर हमने पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और इनकी साइड्स को बदलते हुए दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्प हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पकोड़ों को गोल्डन क्रिस्प हो जाने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बनकर तैयार हैं और ये देखिए अंदर से भी ये परफेक्टली डन है। बहुत औसम ये पकोड़े बनते हैं। बस इन पकोड़ों को बनाते वक्त आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि बेसन आपने इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और इसमें पानी नहीं डालना। अगर ज़रूरत महसूस हो तो 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके वेजिटेबल पकोड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।